ध्यान जी कहाँ तक हुआ था? इक्विटी का नंबर हाँ, इक्विटी नंबर बता दिए थे। उसके बाद ठीक है हम लोग बात करेंगे देखिए, नोट में एक चीज और लिख लीजिए आप लोग, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, नोट में आप लिख लीजिएगा कि Pn+1 यह लेस देन होगा P1, ऐसी स्मॉल पी लिख देते हैं, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn और प्लस का 1 फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 और एंड Pn इज लेस देन P1 P2 P3, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, इंटू Pn-1 और प्लस का 1 फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर में यह भी इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप कोई भी इस तरह से इनइक्वालिटी लेके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं 2 3 4 कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए n इक्वल टू मैंने 4 ही ले लिया, n इक्वल टू 4 ले लिया। इससे कहने मतलब अगर n इक्वल टू 4 है, इससे कहने मतलब जो P5 होगा वो लेस होगा इससे P1 P2 P3 P4 और प्लस के 1 से। अब होगा कितने क्वेश्चन देख लीजिए। P1 क्या है, मानो P1 क्या है, P1 2 होता है फर्स्ट प्राइम नंबर 2, और P2 मतलब क्या 3, P3 मतलब क्या 5 और P4 का मतलब 7। तो ये इधर 7 हो गया है ना, P5 7 असल नहीं, ये P1 P2 P3 P4 और P5 कितना जाएगा, P5 11 ना, 11 हो जाएगा, P5 11 हो जाएगा भाई। अगला नंबर तो ही मिला प्राइम नंबर ना, तो P5 जो है 11 लेस होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 3 × 5 × 7, कंफर्म है ना कि 11 ज्यादा ही होगा। तो आप कुछ भी इस तरीके से लीजिए, कोई प्राइम नंबर या इक्वल कुछ भी लीजिए, आपको ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड होती हुई दिखाई देगी। मतलब यह समझ में आ रहा है ना, Pn+1 Pn का मतलब बस ये इक्वल रख देंगे, जो आएगा जो नंबर पे आएगा वही है ना। P5 मतलब है ना 11 इज लेस देन किससे, 2 × 3 × 5 × 7 और प्लस 1 से लेस होगा, क्या साफ साफ दिख रहा है। तो इस इनइक्वालिटी का हम लोग यूज करेंगे है ना। अच्छा, इक्वल भी कर लीजिए, इक्वल भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल है ना। इक्वल कर लीजिए, इनइक्वालिटी है तो इक्वल टू लेस देन होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, ये चीजें हो सकती है। ठीक है, अब चलिए इसमें हेडिंग करिए बेटा। अब इसी का मैं इस्तेमाल करूंगा, हेडिंग करिए बोन्स इनइक्वालिटी। बोन्स इनइक्वालिटी, बोन्स इनइक्वालिटी। ठीक है, बोन्स इनइक्वालिटी। अब मालूम बोन्स इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी है नाम ना। तो बोन्स इनइक्वालिटी मतलब बेटा आपका यह कि Pn+1 का जो स्क्वायर होगा, Pn+1 का स्क्वायर जो होगा यह लेस होगा P1 P2 P3 और डायरेक्ट Pn। और यही किसके बराबर होता है, यही किसके बराबर होता है, Pn हैज। ये ना होता है, इधर ना Pn हैज। ठीक है, Pn हैज यही तो होता है, इसके बराबर होता है। आपको जो बताया गया था है ना, कि जो Pn हैज होता है यही ना होता है कि P1 × P2 × P3 जो भी रहता है। मतलब P2 है तो P2 मतलब P1 × P2 सर क्या बता रहे हो है ना। अभी उसी का आगे बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी भी होल्ड होती हुई दिखाई देगी। जैसे अब यहीं पे कुछ ले लीजिए आप, n इक्वल टू मान लीजिए हमने 3 ही ले लिया, सिंपली n इक्वल टू 3 ले लिया है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो Pn+1 होगा ये कितना होगा, Pn+1 मतलब P4 हो जाएगा है ना। अब P4 तो Pn+1 का स्क्वायर P4 का स्क्वायर। P4 मतलब क्या, P1 मतलब 2, P2 मतलब 3, P3 मतलब 5, P4 मतलब 7। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। अब इनकी बात कर लीजिए, ये क्या है, P1 × P2 × P3। और कहां तक लेना है, ये n+1 है बेटा, तो ये n मतलब P3 तक ही लेना है। तो P3 कितना है, 2 × 3 है ना × 5 है ना। कितना आ गया भाई, ये तो कितना 30 आ गया। तो ये तो उल्टा हो गया ना, इनइक्वालिटी तो यही है ना, Pn+1
सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, है ना। तो ये इससे यहाँ से 30 आ गया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई करेक्ट है ना। तो ये इससे यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से लेस आ गया। लेकिन अब अगर यही मान लीजिए n इक्वल टू 4 ले लें, अब आगे कहानी देखो, n इक्वल टू 4 ले लो, सही है, n इक्वल टू 4 ले लो तो फिर कितना होगा, तो pn प्लस 1 जो होगा ये हो जाएगा p5 का स्क्वायर, p5 मतलब थोड़ा यही 11 का स्क्वायर मतलब 121। क्लियर है ना सबको। इसके बाद अगर आप P1 अब यहाँ रखो, अब n इक्वल टू आप 4 लिए हो तो कहां तक लिखोगे, P1 P2 P3 और P4 तक जाओगे आप। तो P4 तक हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना 210 हो गया। अब लेस हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी यह n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो जब n की वैल्यू 4 या 4 से अधिक होगी तो प्राइम नंबर के बीच में इस तरह की इनइक्वालिटी होल्ड होती हुई दिखाई देगी। लेकिन 4 या 4 से अधिक होगी तब, क्योंकि आपने एग्जांपल आपने देख लिया कि अगर 4 से कम ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब n की वैल्यू 4 या 4 से अधिक, कुछ भी ले लीजिए n की वैल्यू 4 या 4 से अधिक, आपको यह इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड होती हुई दिखाई देगी। और ये इनइक्वालिटी भी होल्ड होती दिखाई देगी, सामान्य इनइक्वालिटी जो आपको दिखाई देगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये जो इनइक्वालिटी इसका नाम है बोन्स इनइक्वालिटी, इसी को क्या बोलते हैं, बोन्स इनइक्वालिटी। प्राइम नंबर के बीच में इस तरह की इनइक्वालिटी होल्ड होगी, यानी ग्रेटर इक्वल टू 4 के लिए, इसी को हम लोग बोन्स इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। आराम से आपको दिख रहा है चीजें, बात समझ आ रही है, प्राइम नंबर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। P1 मतलब 2, P2 मतलब 3, P3 मतलब 5, P4 मतलब 7, P5 मतलब 11, ऐसे ही कंटिन्यू, है ना, इस तरीके से यह तरीका है। तो लिख लीजिए इसको, आप हेडिंग कर लीजिए बोन्स इनइक्वालिटी। बोन्स इनइक्वालिटी देखिए, इन नंबर थियरी बोन्स इनइक्वालिटी नेम्ड आफ्टर कैपिटल H डॉट बोन्स, ये नाम है मैथमेटिशियन का, H बोन्स, ठीक है ना। रिलेट्स द साइज ऑफ प्राइमोरियल, ये प्राइमोरियल है ना, जो Pn है क्या है, प्राइमोरियल। रिलेट्स द साइज ऑफ प्राइमोरियल टू द स्मॉलेस्ट प्राइम, देखिए, it states that if P1, P2, P3 dot Pn, it states that if P1, P2, P3 dot Pn, Pn plus 1 are the smallest n plus 1 prime, numbers, n plus 1 prime numbers, and small n is greater than or equal to 4, and small n is greater than or equal to 4, then ये लिख लीजिए आप, यही है, then Pn plus 1 का स्क्वायर इज लेस देन P1, लेस देन ही रहेगा, कंप्लीटली लेस देन P1, P2, P3, कहाँ नहीं, इंटू है, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट इंटू Pn, और इसी को हम Pn हैज बोलते हैं, इसी को प्राइमोरियल बोलते हैं। और जहां Pn क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, क्लियर है, इस तरीके से। एंड नीचे लिख सकते हैं कि वेयर P1 इज इक्वल टू 2, P2 इज इक्वल टू 3, P3 इज इक्वल टू 5, P4 इज इक्वल टू 7, P5 इज इक्वल टू 11, मतलब जो क्रम से प्राइम नंबर मिलते जाएंगे भाई, जो क्रम से प्राइम नंबर मिलते जाएंगे वही सब है, और कोई बात नहीं है। P1 इज इक्वल टू 1, P2 इज इक्वल टू 3, P3 इज इक्वल टू 5, P4 इज इक्वल टू 7, P5 इज इक्वल टू 11 डॉट ऐसे कंटिन्यू। उसी हिसाब से तक कि आप कोई भी चेक करके देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल फॉर n इज इक्वल टू 3 एंड फॉर n इज इक्वल टू 4। तो फॉर n इज इक्वल टू 3 ये होल्ड नहीं कर रहा है, बात समझ आई। फॉर n इज इक्वल टू 3 Pn या है ना Pn प्लस 1, या बोल सकते हैं यहाँ पे कि बोन्स इनइक्वालिटी है ना, बोन्स इनइक्वालिटी
बोन्स इनइक्वालिटी डजंट होल्ड नहीं करता है, डजंट होल्ड। समझ आ रही है? n इक्वल टू 3 के लिए जो आपका बोन्स इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करता है, ये कब होल्ड करेगा? जब n की वैल्यू 4 या 4 से अधिक होगी। तो ये यहाँ पे Pn प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो लेस देन है किसके? Pn हैच के। यहाँ पे है, यहाँ पे होल्ड हो रहा है, यहाँ पे बोन्ड देखो वही 121 जो है वो 210 से क्या होगा? कॉमन होगा। तो हियर बोन्स इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो बोन्स इनइक्वालिटी कब होल्ड करता है? जब n की वैल्यू 4 या 4 से अधिक होती है। किस तरीके से होल्ड करती है वो चीज आपके सामने दिख रहा है, किस तरीके से होल्ड करती है। अब इसी पे एक जो है थ्योरम आपसे पूछा जाता है कभी कभार, आइए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। हम लिखिएगा थ्योरम, if Pn is the nth prime number, if Pn is the nth prime number, then Pn is less than or equal to 2 to the power 2n minus 1. Pn is equal 2 to the power n minus 1. यह अब इस पर फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये बोन्स इनइक्वालिटी से ही इनइक्वालिटी सॉल्व होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बोन्स इनइक्वालिटी। तो यही एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, जान लीजिएगा आप, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? तो Pn इज लेस देन और इक्वल 2 to the power n minus 1। इस इनइक्वालिटी को हम लोग को शो करके दिखाना है। देखिए अब इस इनइक्वालिटी जब शो करना है, प्रूफ की बात जब करेंगे हम लोग, तो है ना, इसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो बोलेंगे है ना, हाँ, दिस इनइक्वालिटी कैन बी proved by principle of mathematical induction। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है ना, ये नहीं कहता है कि आप n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, फिर n इक्वल टू k के लिए या m के लिए देखते हैं, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 या m प्लस 1 जो भी आप लेते हैं ना उसके लिए। तो पहले n इक्वल टू 1 के लिए आप चेक करते हैं कि n इक्वल या होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर n इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं, वो करे चाहे ना करें, हम मान लेते हैं चलो होल्ड हो रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए शो करके दिखाएंगे कि अगर k के लिए हमने मान लिया होल्ड कर रहा है तो k प्लस 1 के लिए मतलब होल्ड करेगा, अगर यह सही है तो। बात समझ रही है ना? तो फॉर n इज इक्वल टू 1, आइए n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि n इक्वलिटी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए फॉर n इज इक्वल टू 1 तो n का स्थान 1 हो जाएगा, तो n का मतलब p1 है ना, अब p1 मतलब फर्स्ट प्राइम, तो फर्स्ट प्राइम 2 होता है, यह हो गया। अब इसका राइट हैंड साइड देखो, है ना, राइट हैंड साइड क्या है, 2 to the power n minus 1। तो 2 to the power n के स्थान कितना रख रहे हैं, 1 ना, 1 minus 1 मतलब 2 to the power 0, और 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब 2 to the power 1 मतलब 2 हो गया, है ना। इसका मतलब कि इक्वल आ गया, इक्वलिटी होल्ड कर गई, है ना। thus Pn is less than or equal 2 to the power n minus 1 is true, ये सही है फॉर n is equal to 1 के लिए। क्योंकि n equal to 1 के लिए हमने देखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड Pn की वैल्यू और राइट हैंड साइड 2 to the power n minus 1 की वैल्यू 2 आ गया, मतलब बराबर आ गया। तो इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल में से इक्वल वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर गई। अब हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में,
कि लेट कर लेते हैं, लेट द गिवन इनइक्वालिटी इज ट्रू, द गिवन इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, मान लो m के लिए या k के लिए, जो भी कर सकते हैं। अब ट्रू मान लेते हैं कि n इक्वल टू m के लिए ट्रू है या k के लिए ट्रू है, ये नहीं करते मैथमेटिकल इंडक्शन में, ये मानते हैं, इसको देखना नहीं है कि ये करके दिखाएं, ट्रू मान लेते हैं। दैट इज, इसका मतलब कि pm इज लेस देन r इक्वल होगा 2 टू द पावर m माइनस 1, यही ना, मतलब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, m के लिए होल्ड करेगी, और यही ना होता मैथमेटिकल इंडक्शन में n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, n इक्वल टू k या m के लिए मान लेते हैं कि ये होल्ड कर रहा है, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 या m प्लस 1 जो भी मान है उसके लिए होल्ड करके दिखाते हैं कि नहीं, देखिए इसके लिए भी होल्ड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यह आपके पास हो गया कि ये होल्ड कर रहा है भैया, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें क्या शो करना होगा, देन वी हैव टू शो दैट, हाँ, तो हमें यह शो करना होगा, शो दैट कि द गिवन इनइक्वालिटी इज होल्ड्स या होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। अब m प्लस 1 के लिए हमको यहाँ पे शो करके दिखाएंगे कि यह होल्ड करेगा, है ना, यह है ना, होल्ड करेगा, ठीक है। चलिए विल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये करेगा, ये हम शो करके दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। इसके बाद अब कैसे दिखाएंगे इसको, तो इसको दिखाने के लिए कि m प्लस 1 के लिए भी होल्ड करेगा हम लोग करते हैं। और मैंने जब स्टार्टिंग किया था आज की क्लास का, तो उसमें आपको एक इनइक्वालिटी बताया था, क्या बताया था मैंने, कि pn प्लस 1 जो होता है या ऑलवेज लेस देन आर इक्वल होता है p1 p2 p3, है ना, इंटू करके है, इंटू pn और प्लस का 1 फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1। ये इनइक्वालिटी हमेशा प्राइम नंबर में होल्ड करती है ना। आप कुछ भी रख के देख लो, जैसे आप n इक्वल टू अगर मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं, तो n इक्वल टू 2 अगर आप ले लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा pn प्लस 1 मतलब p3 हो जाएगा, p3 मतलब तीसरा प्राइम मतलब 2 3 5, है ना, तो p3 का मान हो गया 5, है ना। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या होगा, n इक्वल टू आपने 2 लिया है, तो 2 लिया है तो केवल p1 इंटू p2 लिखोगे आप, और आगे प्लस का 1, तो राइट हैंड साइड आपका ये हो जाएगा p1 इंटू p2 प्लस का 1। तो p1 क्या है, पहला प्राइम 2, दूसरा प्राइम 3 और प्लस का 1, तो 2 3 6 1 7, तो 5 क्या है, लेस देन 7 है कि नहीं है, तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो n इक्वल टू कुछ भी रखिए, एक या एक से ज्यादा कुछ भी रखिए, ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करती है, उसी इनइक्वालिटी का हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना। नाउ हमको दिखाना है कि यह चीज है ना किसके लिए होल्ड करेगा, यह m प्लस 1 के लिए भी होल्ड करेगा, m प्लस 1 के लिए होल्ड करेगा, इसका मतलब हमको ये दिखाना है ना बेटा कि pm प्लस 1 जो होगा ये लेस देन आर इक्वल टू होगा, क्या लाना है, ध्यान दीजिएगा, हमको दिखाना है कि pm प्लस 1 जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू होगा 2 टू द पावर n, क्योंकि n की जगह जैसे रखेंगे m प्लस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यही मिलेगा। तो जैसे अगर ये रिजल्ट आप ला देंगे, इसका मतलब ये है ना, दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, क्योंकि जैसे ही n के स्थान पे m प्लस 1 रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। या अगर मन है तो आप ऐसे लिख के दिखा भी देंगे एक बार कि देखिए कैसे होल्ड कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना। तो आप देखो यहाँ पे ना, अब इसी का मैं यूज करूंगा। अब मैं लिख दे रहा हूँ pm प्लस 1, हमको pm प्लस 1 को ही लाना है, तो pm प्लस 1 अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं, n के स्थान पे m हो गया, तो pm प्लस 1 लेस देन आर इक्वल, है ना, क्या जाएगा p1 इंटू p2, है ना, इंटू p3 इंटू डॉट 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 इंटू pm और प्लस का 1। क्लियर है? इस लाइन को मैंने कैसे लिखा, यहां के हिसाब से लिखा। अब इसी लाइन के हेल्प से मैं ये लाइन प्रूव करके दिखाऊंगा, बस समझ आ रही है। अब तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, pm प्लस 1 लेस देन आर इक्वल, अब p1 के स्थान पे मैं क्या लिखूंगा, p1, तो n, अब देखो ये चीज है ना, 1 के लिए तो होल्ड हो रहा है ना, 1 के लिए तो होल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे जब रखेंगे n के स्थान पे 1 तो 2 के पावर 1 मिलेगा, बोलो, तो n के स्थान पे 1 रखने पे यही तो मिला था, 2 की पावर 1 ही तो मिला था। फिर इंटू p2 का मतलब n के स्थान पे 2 रखना है, तो जब बेटा n के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 और 2 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 2 मिलेगा, है ना। फिर p3 का मतलब n के स्थान पे 3 रख दो, तो जब n के स्थान पे 3 रखोगे तो 2 की पावर 2, 3 में से क्या 2, है ना, तो 2 की पावर कितना मिल जाएगा, बोलिए 4 मिल जाएगा,
है ना? बोलिए भैया, 3 रख देंगे, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, है ना? फिर उसके बाद अगर मतलब P4 का भी लिखने का मन है तो वो भी लिख के देख लीजिए, और थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। जब 4 रखेंगे तो 4 में से 1 गया 3, है ना? तो 2 का क्यूब मतलब 8, मतलब 2 की पावर क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। क्लियर है? और डॉट 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 यम तक के लिए ट्रू है यार, इसलिए मैं रख रहा हूं। ये रख क्यों रहा हूं? क्योंकि आपने पहले ऊपर माना है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू यम, इसलिए यम तक आप मूंद कर आप इसको लगा सकते हो, मतलब होल्ड करेगा वो। बस मैं क्यों रख रहा हूं यहाँ इस फॉर्मूले से, यहाँ क्यों रख रहा हूं? क्योंकि हमने मान लिया पहले कि n इक्वल टू m के लिए सत्य है, ट्रू है, तो ट्रू है तो लगा दीजिए उसको। तो m के लिए क्या लिखेंगे? m के लिए हो जाएगा 2 टू द पावर 2 m माइनस 1। बात समझ आ रही है ना? इस तरीके से, और प्लस का 1। अब एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अब इसे 2 की पावर 1 है ना, इंटू 2 की पावर 2 है, इंटू 2 की पावर 4 है, ऐसे करके है, इंटू 2 की पावर 8 है, और डाटा डॉट 2 की पावर m माइनस 1 है ना? एक कितना आएगा? 2 की पावर कितना? अब जानते हैं कि गुणा में जो घात होता है ना, मल्टीप्लिकेशन जो पावर होता है वो ऐड होता है, इसके हिसाब से यह ऐड होगा। 2 की पावर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, सिंपल कैलकुलेशन। अब प्लस डाटा डॉट प्लस का 2 की पावर 2 टू द पावर m माइनस 1, है ना? यही ना हो जाएगा? सॉरी खाली पावर ना, 2 की पावर m माइनस 1। गुणा में घात जुड़ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाता है। अब इन पावर को जोड़िए, अब इसको जोड़ना है आपको, तो आप किस रूल से लगाएंगे भैया? है ना? ये जीपी है ना? जीपी ना, 2 डिवाइड बाई 1 2, 4 डिवाइड बाई 2 2, 8 डिवाइड बाई 4 2, ये जीपी है। तो ये जीपी सीरीज है, ये जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो 2 है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है ना? अब कितने टर्म है इसमें? टर्म कितने हैं? तो वही देखो, पावर 1 से स्टार्ट है ना? और m माइनस 1 तक गया है, लेकिन एक टर्म यहां भी है, तो इसमें कुल m टर्म है, n बराबर m, कुल m टर्म है। कंफर्म है सबको? भाई देखो, यहां से स्टार्ट 1 से लेके m माइनस 1 तक तो ये है, मतलब m माइनस 1 टर्म तो ये है, और एक टर्म आगे वाला 2 की पावर 0 वाला एक टर्म बढ़ा देंगे, तो कुल m टर्म है। अब गुणोत्तर श्रेणी में, जीपी सीरीज में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में n टर्म का सम, n टर्म का सम तो क्या होता है? a है ना, r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि r जो है 2 है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होता है तो ये लगाते हैं, अगर r 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस r के पावर n लिखते हैं। बात समझ आ रही है ना? अब बताओ यहाँ पे ये आप निकाल लो बेटा, ये m टर्म का सम निकाल रहे हो आप, तो ये Sn बराबर होता है, Sn बराबर यह, तो Sm बराबर, अब सबको रखो भैया, a के स्थान पे 1 रख दिया, r के स्थान पे 2 रख दिया, n के स्थान पे m रख दिया, माइनस का 1 कर दिया, यही ना? और अपान 2 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस का 1, नहीं हो जाएगा? ये इस तरीके से हो गया। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब जो pm प्लस 1 है यह लेस देन आर इक्वल टू 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डाटा डॉट प्लस 2 की पावर m माइनस का 1 और प्लस का 1 बोलिएगा। तो इस तरीके से जब ये हो जाएगा तो यहां हो जाएगा आपका क्या? pm प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल 2 की पावर, अब देखो इस पूरे का सम आ गया हमारा इतना, तो 2 की पावर m माइनस का 1, बोलो, और प्लस का 1 देख रहे हैं? प्लस का 1 आपको चाहिए क्या? देखो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए यहाँ पे कि जो pm प्लस 1 है ये लेस देन आर इक्वल आना चाहिए 2 की पावर m प्लस 1 और माइनस 1। इसका मतलब हमको हमारा आना क्या चाहिए? हमारा ये आना चाहिए pm प्लस 1 कुछ ऐसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 की पावर m प्लस 1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 2 की पावर m हो जाएगा। देखा है ना? तो यार इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि हमको जो चाहिए रिजल्ट के रूप में वह
इतना चाहिए, इतना चाहिए। हमारा रिजल्ट यहाँ तक आया है 2 के पावर m माइनस 1 है ना, तो मतलब हमारे को इतना आया है। तो किसी तरीके से पावर में इतना 1 ऐड हो जाए, हमारा काम हो जाए। बस समझ में कि नहीं आ रही है? अरे तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो चूंकि देखो एक चीज ध्यान देना आप लोग कि जो अगर मैं 1 के स्थान पे 1 जो है ये मैं इसके स्थान पे लिख दूं 2 के पावर, बस मानिए 2 के पावर और पावर आपका ऐड होगा तो 2 के पावर हम क्या सेट करते हैं, ऐसा सेट करते हैं कि हमारा ये आ जाए 2 के पावर m आ जाए। तो 2 के पावर m कैसे आएगा? हमारे पास है क्या 2 के पावर m है तो -1, तो 2 के पावर अगर मैं 1 की बात करूं, पावर जोड़ना है ना, तो या ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं या इसको 1 लिखूं, क्या दिक्कत है? अब बताइए ये हो सकता है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे 1 को मैं लिख दूं 1 इज लेस देन 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, ये तो होल्ड कर ही रहा है साफ साफ, 1 2 से लेस होगा करता है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं 1 के स्थान पे यहाँ 2 लिख दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, विच इंप्लाई जो pm+1 है ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल 2 के पावर m-1, और ये +1 के स्थान में मैं 2 के पावर 1 कर दिया। तो जैसे ही यह करोगे अब ये जुड़ जाएगा, इनइक्वालिटी है इसलिए मैं 1 के स्थान पे 2 के पावर 1 लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। इनइक्वालिटी है ना, वो होल्ड करेगी, बढ़ ही रहा है ना, बढ़ रहा उसका इक्वल ना हो, लेस होगा ना, कोई ना कोई होल्ड करेगा। बस ये हो कि ये ऐसा ना हो कि घट जाए, बस ये ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ रख दें जिससे घट जाए, घटने ना पाए। ये इक्वलिटी लेस देन आर इक्वल टू कोई एक होल्ड होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे पावर ऐड होगा 2 के पावर m, ये -1 है और +1 ये ऐड हो जाएगा पावर। ये पावर जैसे ही ऐड हो गया क्या मिलेगा, 2 के पावर m मिल गया। इसका मतलब आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया 2 के पावर m +1 और -1, यह मिल गया। तो देखो ये चीज है आपका, तो किसके बराबर ये आ गया? pm+1 के बराबर। तो इसका मतलब आपको इसके लिए भी आपने प्रूव करके दिखा दिया। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी है ना आपका ट्रू है ना, मतलब pn इज लेस देन और इक्वल टू 2 के पावर n-1 आपका ट्रू। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे आप। तो देखो यहाँ पे ये नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 इज लेस देन 2 के पावर 1 तो सब जानते हैं। अब मैं आपको एक चीज में और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल रही, इसको कैसे आ गया? देखो यहाँ पे pm+1 जो है वो लेस देन और इक्वल 2 के पावर m-1 +1 तो है ये है। अब मैं उसी 1 के स्थान पे क्या लिख दिया 2 के पावर 1। आपको ना समझ में कम और कर सकते हैं, मालूम क्या लो, अच्छा एक तरीका और नहीं लगाया है, एक तरीका और इनइक्वालिटी है और कुछ थोड़ी है इसमें, एक तरीका और देख लो। क्या मालूम है? देखो जो 1 है ना, देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास है pm+1 मैं सबसे इजी में बता दिया था आपको। देखिए pm+1 इज लेस देन और इक्वल है 2 के पावर m-1 और +1, इतना हमारे पास है। देखो 1 की जो वैल्यू होती है ना ये हमेशा लेस होती है, किससे? 2 के पावर m-1 से, फॉर एवरी m। चलो कुछ भी हम, मैं तो यहाँ 1 लेके सेट कर लिया ना, आप कुछ भी रख दो यहाँ m की वैल्यू, कुछ भी रखो यहाँ m की वैल्यू। अगर आप रखोगे कितना, आप रखोगे एक लेस देन और इक्वल भी होल्ड करेगा, इक्वल भी करेगा। कैसे? देखो आप अगर m इक्वल टू 0 पुट कर दो तो आपको 1 हो जाएगा, और उसके बाद आप कुछ पुट करो m की वैल्यू, हमेशा ये वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर आपका मन है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये देखो ये होल्ड करेगा नहीं करेगा बताओ पहले, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकती हो क्या कि pm+1, आप ऐसे भी लिख सकती हो कि pm+1 इज लेस देन और इक्वल 2 के पावर m-1, और 1 के स्थान में फिर लिख दो 2 के पावर m-1, क्योंकि ये चीज इससे लेस देन और इक्वल है तो 1 के स्थान में लिख देंगे लेस देन और इक्वल, तो ये लेस देन और इक्वल बना रहेगा। बोलो 1 के स्थान में ये लिख दिया, तो इससे क्या होगा, इससे मिलेगा pm+1 इज लेस देन और इक्वल। अब दोनों जुड़ जाएंगे, सेम है ना, सेट। मान लो ये भी पूरा x है, ये भी x है, तो x 2x, तो 2x मतलब 2 के पावर m-1। अब देखो 2 के पावर 1 हुआ,
बोलिएगा, है ना? तो ये 2 की पावर 1 ही हुआ। अच्छा एक चीज यहाँ पे, हाँ देखो ये चीज है, यही चीज ना, हाँ सही कर रही थी, हाँ बराबर, ये चीज लाइन यहाँ गड़बड़ हो गया था ना, प्लस है ना, प्लस है। अब ये चीज है ना, तो जुड़ना चाहिए ना, जुड़ना चाहिए, तो जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2 की पावर, हाँ जोड़, वो गड़बड़ हो गया था वहां पे, इंटू हो गया तब जुड़ेगा ना, इंटू हो गया तब जुड़ेगा, तो pm प्लस 1 जो हो जाएगा इस तरीके से, ये लेस देन आर इक्वल हो जाएगा 2 की पावर, अब जुड़ेगा तो 2 की पावर m हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं pm प्लस 1 है ना इज लेस देन आर इक्वल 2 के पावर m के स्थान पे m प्लस 1 कर दे माइनस का 1, बस काम हो गया, है ना? हाँ ठीक बराबर, ये चीज ना सही करेगी। तो इसको आप एक काम करिए, तब उसमें से सेट कर दीजिए, इसी तरह से लिख दीजिए, क्या करना है उसी तरीके से लिख दीजिए, मतलब क्या 2 की पावर m और माइनस का 1, यहाँ लिख दीजिए पूरा 2 की पावर m माइनस का 1, है ना, फॉर एवरी m। तो अब जो है जुड़ेगा, जुड़ के अब एक जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, सही है, वेरी गुड। तो वो चीज था ना, प्लस हो गया था, ठीक है। तो ये चीज है तो कोई इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, तो आपका बोन्स इनइक्वालिटी पे अगर कुछ पूछेगा, है ना, तो यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछने वाला।